मॉर्निंग साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी लोग मस्त और स्वस्थ हो गए। इंडिया पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आपका स्वागत है साथियों। और आज के इस वीडियोस में पूरे अंत तक देख के जाना साथियों, क्योंकि बीओ जानते हो कि ब्रांच ऑफिस जो अमूमन एक बीपीएम और एबीपीएम के माध्यम से किसी का भी ब्रांच ऑफिस चलता है। अब ब्रांच ऑफिस में अमूमन हम लोग देखते थे कि सभी जगह कंबाइन करके सिम चलते थे। कहीं अपना जियो का भी सिम चलता था, कहीं एयरटेल का भी सिम लगा के यूज करते थे और बीओ डिवाइसेज में, दर्पण डिवाइसेज में काम होते थे। लेकिन मेरे भाई, कल का लेटेस्ट अपडेट्स आ गया है। इस पूरे वीडियोस को अंत तक देख के जाना। आईपीबी ने फाइनलाइज किया है कि पूरे तरह से सारा जगह सर्कुलर कर दिया है कि अब देखो, एयरटेल का सिम पूरी तरह से अब बंद हो रहा है मेरे भाई। एयरटेल का सिम जो भी है ब्रांच ऑफिस में, वो पूरी तरह से बंद हो रही है। अब किस चीज़ का सिम यूज हो रहा है, किस तरह से नहीं हो रहा है, इस पूरे वीडियोस को अंत तक देख के जाइए। सर्कुलर जारी किया है 27 अगस्त का पीबीआई डिवीजन से, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से। सारे सीपीएमजी को रिप्लेसमेंट हो रहे हैं। जो पुराने सिम कार्ड थे, जो पुराने सिम कार्ड आपके दर्पण डिवाइसेज में लगे थे, अब उस पुराने सिम कार्ड को मेरे भाई अब रिलायंस जियो से, यहाँ पर रिलायंस जियो टेलीकॉम अथॉरिटी से सारे अब जितने भी ब्रांच पोस्ट ऑफिस होंगे वो पूरी तरह से लैस हो जाएंगे। ठीक है। अब मेरे भाई, मेरे दिमाग में कुछ अजीब टाइप में आ रहे हैं सवाल। पहले पूरा तरफ से आपको पहले क्लियर कर दूँ, उसके बाद हम सवाल आपसे क्लियर करूँगा। यहाँ पर देख सकते हो कि इंडिया पोस्ट ने पूरा तरह से फाइनलाइज कर लिया है कि रिलायंस जियो को अब अपना नया पार्टनर, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर सप्लाई करेगा नया सिम कार्ड सारे ब्रांच पोस्ट ऑफिस में। ठीक है। रिप्लेस कर दिया है जो सिम एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के माध्यम से मिलता था, देता था। और जाहिर सी बात है कि मतलब मेरे भाई, यहाँ पर ब्रांच पोस्ट ऑफिस में अब सिंपली रिलायंस जियो का ही सिम का उपयोग होने वाला है सारे दर्पण डिवाइस में मेरे भाई। अब यहाँ पर उसके बाद इन्होंने कहा है कि इसी रिकॉर्ड को देखते हुए गाइडलाइन ने इशू कर दिया है आईपीबी ने, कि ताकि जितना जल्दी हो सके एक्टिवेशंस किया जा सके सिम का। और सभी जगह भाई, सभी सब डिवीज़न में भी, सारे हेड डिवीज़न में भी क्लियर कर दिया गया होगा कि नया सिम कार्ड को लेके सारा जगह, सभी जगह फैलाया गया है और ये जल्द से जल्द इसको रिप्लेस किया जाएगा। ठीक है। पुराना जो एयरटेल और सिम, जो वोडाफोन का सिम है, उसको रिप्लेस करके नया रिलायंस का जियो सिम में कन्वर्ट किया जाएगा। जियो सिम विल बी कंटिन्यू एज करेंट यूजेज। जो भी आपका अभी यूजेज है, मतलब सपोज डैट आप 15 GB महीने का अगर यूज कर रहे हैं तो आपको उतना ही मिलेगा। सेम डिस्ट्रीब्यूशन विल बी बेस्ड ऑन एएमएस स्टेटस। ठीक है, एज ऑन 10 जुलाई। ठीक है। सिम विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग विथ ए बफर एंड रिपोर्टिंग ऑफ रिसीव्ड एक्टिवेशंस। ठीक है। सिम के साथ साथ पूरा तरह से एक बफर एंड रिपोर्ट मिलेगा रिसिप्ट का। ठीक है। सर्कल एसपीओ विल बी प्ले अ की रोल एंड कोऑर्डिनेशन। पूरे सारे सर्कल्स के एसपीओ सी। और नेटवर्क कंप्लेंट भी जरूर कोशिश किया जाएगा कि अगर नेटवर्क कंप्लेंट आती है तो इसको भी ज़रूर से ज़रूर उसको वहाँ पर नोट डाउन किया जाएगा, किस जगह में, किस ब्रांच ऑफिस में कितना नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है। क्योंकि अमूमन भाई देखो, जाहिर सी बात है कि एयरटेल को टक्कर देने के लिए जियो अभी भाई पूरी तरह से बना ही नहीं है। मैं चैलेंज पूरी तरह से ले सकता हूँ, क्योंकि भाई मैंने अमूमन अलग अलग ब्रांच ऑफिसेज में अलग अलग जगह पे जाके, अलग अलग ऐसे ऐसे जगह, नॉर्थ ईस्ट हो गया जैसे, अब बाकी प्लेन एरिया के छोड़ दीजिए, प्लेन एरिया तो चले ऐसे भी सारे जगह काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि आप हिल्स एरिया में जाइए, नॉर्थ ईस्ट के जैसे पहाड़े हो गए, उत्तराखंड के पहाड़े हो गए, वहाँ पर अमूमन भाई जाहिर सी बात है कि एयरटेल वहाँ पे अपने कनेक्टिविटी के माध्यम में जीतेगा ही जीतेगा। ठीक है। अब डिपार्टमेंट्स क्या चाहता है, जियो के सिम से कितना काम करता है, कितना कारगर होगा, अब वो डिपार्टमेंट्स के हाथ में मेरे भाई। ये सब तो चीज़ें अब है ना। तो जाहिर सी बात है कि अब देखो जियो के माध्यम से कितना काम करता है दर्पण डिवाइस ब्रांच ऑफिसेज में, जो हिली जगहों पे हैं, उतने दूर दूर पे, अब कितना कारीगर साबित होता है, अब ये तो आने वाले वक्त बताएगी। और ये सारे सर्कल्स में रिक्वेस्टेड कर दिया गया है कि सारे जगह अब ये दर्पण डिवाइस का जो सिम है पूरी तरह से ऑपरेशनल टीम को कि जल्द से जल्द इसको पुराना वाला सिम को डीएक्टिवेट करके नया वाला के साथ हमें एक्टिवेट करना है। और ये आईपीबी ने फाइनलाइज़ किया है मेरे भाई। पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये किसने फाइनलाइज़ किया है, तो आईपीबी ने फाइनलाइज़ किया है। ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। वीडियोस को सब्सक्राइब करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद लोही भाई।